चलो दोस्तों, अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। एक बार इस वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, तरीके से देख लीजिएगा, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपका प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिगार्डिंग सब A to Z जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। और एक एक करके सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे amucontrollerexam.com, जहां से बेसिकली एमयू एप्लीकेशन फॉर्म 2025 आप फिल करते हैं तब भी आपको गूगल पे सबसे पहले आ जाएगा। इस तरीके से आपके सामने में खुलेगा, कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2025-26 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में खुलेगा, देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके अलावा जो मिडिल में क्या नाम आता है, लास्ट नेम क्या है, इस तरीके से आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो भी दिया गया है कि ओनली कैपिटल लेटर, इन सब का ख्याल रखना है आपको। और आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर रखना है कि जो भी आपके हाई स्कूल में है उसी को आप फिल करेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। और भी कुछ डिटेल है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद में क्या करना है कि आपके सामने में इस तरीके से जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इज इन 6 स्टेप। क्या है वो 6 स्टेप? सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। उसके अलावा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो है जो कि दिया रहेगा उसको आपको फिल करना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे भी ये 6 स्टेप क्या क्या है। थर्ड में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब जो है इंप्रेशन वो जेपीजी में डालना है और वो लेस देन 200 KB। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि 200 KB से कम होगा। और फोर्थ में जो है कि कैटेगरी सिलेक्ट करना रहेगा आपको कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग अगले तरफ चलेंगे तो अगला जो हमारे पास में कि पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप पे हमारा आता है कि एप्लीकेशन पेमेंट जो है उसको आपको चेक करना है ना, कि वो एप्लीकेशन मतलब जो पेमेंट कर रहा है उसकी डिटेल वगैरह फिल करना है। पेमेंट जो जब आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा तो वो चार्जेस जो भी ऑनलाइन वगैरह कटेगा वो सारी चीजें आपके सामने में। सबसे लास्ट में जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर माई ट्रांजेक्शन पे जाके देख रहे हैं और वहां पर जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो इस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें amucontrollerexam.com पे जाना है। उसके अलावा जो है हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2025-26 इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको नॉर्मल जो है डिटेल वगैरह फिल करना है। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं वो एमयू के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एमयू में कभी भी आज से पहले यूज नहीं हुआ है। तो अगर आपने कभी भी एमयू का एप्लीकेशन फॉर्म डाला हुआ है और उस ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो क्या कीजिएगा, एक नया ईमेल बना लीजिएगा, 5 से 10 मिनट लगता है और वो एमयू से रिलेटेड होगा और उसको आप फिल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से याद रखें आपको कि ईमेल आईडी जो यूज हो चुका है उसको आपको नहीं देना है। चलिए ठीक है। तो अगला जो है यहाँ पर जब आप हम लोग क्लिक करते हैं, ये 6 स्टेप क्या है, तो यहाँ पर जैसे है ना आपके सामने दिखेगा अप्लाई करके, है ना, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चूज करना रहेगा कि सिलेक्ट फॉर्म टाइप, तो आपका जनरल में है या ओबीसी जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आपको मिलता है। सिलेक्ट कोर्स लेवल जो है बैचलर डिग्री कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी है मतलब सब आपको ऑप्शन वहां पर मिलता है। बैचलर है या पोस्ट ग्रेजुएट है या आपका यहाँ पर पीएचडी है, वो सब ऑप्शन मिलता है। और बीएससी ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है, बीबीए बीकॉम है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने में दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो है मेरा ये एप्लीकेशन मतलब यूजर नेम बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये ईमेल आईडी और उसके बाद में नाम डाला हमने और उसके बाद अलावा डेट ऑफ बर्थ। तो इसको एडिट करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है ना, तो एडिट भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा बैक टू डैशबोर्ड भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर प्रोसीड टू एड्रेस वो 6 स्टेप जो है, पहला स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से प्रोसीड टू एड्रेस। उससे पहले कि आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एडिट अगर करना चाह रहे हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अगला जो है हमारे पास में यहाँ पर आएगा कि एड्रेस क्या है, तो एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, 2 एड्रेस बेसिकली आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये क्लिक करने के लिए दिख रहा है ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, दोनों को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगला स्टेप की तरफ आप जाना चाहते हैं तो प्रोसीड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब अगला जो सेकंड स्टेप हमारा क्या था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना था, तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। फिर इस तरीके से हमारे सामने में ऑप्शन आएगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक एक करके आप ऐड करते जाएंगे। ये जो भी इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ऐड करने के लिए है, तो ये वाला लाइन जो है इस पे क्लिक करके आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, है ना। उसके अलावा जो है अगला स्टेप जो हमारा प्रोसीड टू फोटो अपलोड। अगला स्टेप हमारा क्या है कि फोटो अपलोड करना है, उस फोटो अपलोड की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा वहीं पर फोटो, सिग्नेचर और थंब, तो ये तीनों जो है आप अपलोड कर सकते हैं। 200 KB के अंदर में आपको रखना है, इस बात को याद रखना है।
देखिए वीडियो को ढंग से देख रहे हैं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक करके सब स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी और 200 केबी के अंदर में फोटो, सिग्नेचर, थंब, ये तीनों को अलग अलग बना के रख लीजिएगा। और आपका जो पीडीएफ वगैरह है या जो मार्कशीट वगैरह वो सबको भी 200 केबी के अंदर में रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ पर पीछे जो है जैसे हम लोगों ने किया है ना कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो यहाँ पर भी अपलोड करने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा जो है अगला जैसे हम लोग चलते हैं तो ये हमारा प्रोसीड हो गया। फिर उसके बाद में ना हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप बैकवर्ड क्लास से है, एससी से है, एसटी से है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्लेम करने के लिए है कि आप यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन वाला, तो ये ट्रांजेक्शन वाला है ना जिसके बारे में बात भी कर रहा था कि सब चीज आपने कर लिया, 6 स्टेप पूरे कर लिए, एड्रेस डाल दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया, फोटो डाल दिया, और उसके अलावा जो है थंब कर दिया, और उसके अलावा जो है आपका बेसिकली सिग्नेचर हो गया, सब चीजें आपने कर लिया। लेकिन आप कैसे श्योर होंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है? तो सबसे पहले तो है कि एक ये हो सकता है सक्सेस, तो सक्सेसफुल हो गया, अवेटेड होगा तो 24 से 48 घंटे में रिट्राइंग करना पड़ेगा आपको पेमेंट। फेल्ड हो जाता है तो फिर मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन फिर से आपको करना पड़ेगा, और मतलब लास्ट डेट से पहले पहले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है कि ऑर्डर आईडी दिखेगा, उसके अलावा जो इसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, अमाउंट कितना कटा है, करेंसी आईएनआर में है, और उसका स्टेटस क्या है, यहीं पर सक्सेस, अवेटेड, फेल्ड, ये सब आपको दिखेगा, है ना। तो ये और नॉट फाउंड वगैरह इस तरीके से भी देख सकता है। तो आपको श्योर रहना है कि आपने जैसे पेमेंट किया है, जैसे पेमेंट वाला मतलब आपका श्योर हो गया, तो माई ट्रांजेक्शन पे आपको जाके चेक करना है ना, यहाँ पर है ना। तो ये जैसे जो है माई ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आपके सामने वहां पर खुल जाता है, तो ये माई ट्रांजेक्शन पे जाके चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपके सामने में इंटरफेस खुलेगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या स्टेटस है। बस सिंपल सा है, एप्लीकेशन फॉर्म डालना, कुछ मतलब टफ नहीं है। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को बी ऑनर्स और बीबीए बीकॉम एमयू का बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो आप मेरे नंबर 9891460883 पर व्हाट्सएप करके कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। हम लोग वहाँ पर डिटेल में एमयू बी ऑनर्स, बीएलएलबी, बीबीबीकॉम से रिलेटेड कोर्स को लॉन्च किए हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप अचीव करें, आपका ड्रीम है, तो बेसिकली आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।